So let's today discuss about new chapter. The chapter name is reproduction in organism. What is reproduction in organism? In this chapter, we discuss about reproduction. What is reproduction and types of reproduction. So start the Q sections. The section is the first is reproduction. Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young one offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म होता है वह राइज करता है या गिव्स राइज करता है और यंग वंस ऑफस्प्रिंग मतलब कि बच्चा सिमिलर टू इटसेल्फ अपने जैसा कोई भी रिप्रोडक्शन करके कोई एक यंग मैन या कोई भी यंग्स या रिप्रोडक्शन करके वह अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा अपने जैसा दूसरा एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है या बर्थ करता है उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. The second is types of reproduction. What is types of reproduction? So two types of reproduction: sexual and bisexual. Sexual and asexual. Sexual. Asexual. A sexual reproduction when an offspring is produced by single parents with or without involvement of gamete formation. This type of reproduction is called asexual reproduction. क्योंकि इसमें बोला गया कि when an offspring कोई भी एक बच्चा इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स को एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस मतलब सिंगल पेरेंट्स के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है विथ और विदाउट इन्वॉल्व द गैमेट गैमेट के इन्वॉल्व में मतलब कि गैमेट को शामिल करके या गैमेट को शामिल नहीं करके फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसको हिंदी में समझते हैं. इसमें ये बोला गया ना कि कोई भी मतलब एक सिंगल पेरेंट्स जैसे में उसका कोई माँ हो या कोई फादर हो कोई मेल हो या फीमेल हो वह एक अपने से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट विद और विदाउट ज़्यादातर विदाउट का उपयोग किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट दिस कॉल्ड एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जस्ट एन एग्जांपल इज बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग. The three examples are given: binary fusion, fragmentation, and budding. Listen. And second is offspring produced by asexual reproduction are genetically and morphologically similar to its parents. Thus they are called as clone. कोई भी असेक्सुअल में कोई भी मतलब प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग तो वह जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है क्योंकि एक पेरेंट्स का होता है सिंगल पेरेंट्स का. तो जिस चीज़ का बना रहता है उसके माता का या फीमेल का या मेल का उसके मतलब पेरेंट्स उसका सिर्फ माँ आएंगे चाहे फीमेल आएंगे मतलब कि माँ चाहे पिता मतलब मेल या फीमेल. ठीक है. तो वो दोनों क्या सिमिलर रहेंगे ऑफस्प्रिंग और उसके जो पेरेंट्स रहेंगे मतलब पेरेंट्स में कोई माँ उसके पिता को सिमिलर रहेंगे उससे. तो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड क्लोन मतलब कि जो माँ और पिता मतलब जो माँ या पिता या कोई भी हो वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग अगर सिमिलर होता है उसी को बोलते हैं क्लोन. ठीक. असेक्सुअल. व्हाट इज असेक्सुअल? असेक्सुअल व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स मतलब या मेल हो या फीमेल हो अपोजिट मतलब एक मेल एक फीमेल when two parents participate in production of new offspring by involving fusion of male and female gamete, then this process is called a sexual reproduction. तो मेल एंड फीमेल जो होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करके एक ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा कमा करते हैं प्रोड्यूस करते हैं बाय इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जिसमें इन्वॉल्व होता है कौन मेल एंड फीमेल. ठीक है. गैमेट. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन. जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कैसे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेकंड टॉपिक इज लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? इन हिंदी बोला जाए इसको हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग के जन्म से मृत्यु का जो समय होता है जन्म से मृत्यु तक जो नेचुरल जो हम लोग खुद से मर जाते हैं ना कोई एक्सीडेंट से ना कोई पॉइजन एंड कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं उसको बीमारियां से तो वो सब नहीं नेचुरल डेथ तक जो टाइम होता है जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. तो द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. बर्थ से जो नेचुरल डेथ तक का जो लाइफ टाइम होता है जो टाइम पीरियड होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन. एंड लाइफ स्पैन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ स्पैन जो होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट जैसे हम लोग ह्यूमन के लिए जैसे अभी तो 60 to 70 तक आता है. एंड जो अदर जो होते हैं अदर एनिमल्स हो गए या अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ये सब के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन लोग के लिए डिफरेंट टाइप का लाइफ स्पैन होता है. एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडी साइज एंड बॉडी वेट. और यह सब बॉडी का जो साइज होता है और बॉडी का वेट पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. जैसे में काऊ है तो काऊ का 15 ईयर तक है लाइफ स्पैन. वो 15 के बाद एक काऊ मर जाता है. ठीक है. उसका मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ है उसका.
पैरोट मतलब तोता जो कि 140 ईयर्स वो जिंदा रह सकता है। ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर आर इम्पोर्टेंट। जैसे में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, आर इमोर्टल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा कैसे होता है? अमीबा एक है पेरेंट्स से मान लेते हैं, तो वो पहले अपने आप को तोड़ता है, तोड़ क्या दो डाउटर से निर्माण करता है। ठीक है, जैसे पेरेंटल अमीबा ये हो गया और ये तोड़ दिया अपने आप में, 2 सेल बनाया अंदर में, 2 न्यूक्लियस बनाया और क्या बना दिया, 2 आउटर सेल अमीबा बना दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इमोर्टल होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोला जाता है। As the nobody remains behind in case of unicellular organism to present date, thus they are called immortal. What is immortal? Immortal का डिफरेंस लिया गया। इमोर्टल क्या होता है? ऊपर हम लोग देखा ना कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, जैसे अमीबा देख लिया हम लोगों ने। तो as there nobody remains behind in case of unicellular organism to represent death, thus they are called immortal. जैसे में देखते हैं कि अमीबा हम लोग ने देखा, अमीबा अपने आप को तोड़ दिया 2 आउटर सेल में, तो ये क्या हो गया, डेथ हो गया। इसी का ना 2 आउटर सेल बन गया, इसी का टूट गया, तो इसी को बोलते हैं इमोर्टल। अपने आप को डेथ करके और 2 ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देना, ये डेथ हो गया और इसी का 2 ऑर्गेनिज्म, इसी के बॉडी को टूट करके 2 ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसको बोलते हैं टूट आउटर सेल, इसी को बोलते हैं इमोर्टल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमोर्टल। एंड द प्रोसेस which ensure the continuity of life is reproduction. The process which ensure, कोई प्रोसेस हो उसमें इंश्योर किया जा रहा है, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। अगर कोई कंटिन्यूटी, जैसे में हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स लेते हैं एग्जाम्पल में, ह्यूमन बींग्स जो कंटिन्यूटी चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत पहले से हैं। ठीक है, तो क्यों कंटिन्यूटी कैसे चल रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू बेबी का फॉर्म हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, इसके तो रिप्रोडक्शन के कारण ही हम लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम लोग एक से डेथ हो जा रहे हैं, प्रोड्यूस का मतलब रिप्रोडक्शन के चलते प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग होते जा रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चलते जा रहा है। ठीक है, फिर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? तो बाइनरी फ्यूजन पेरेंटल बॉडी डिवाइड टू फॉर्म 2 ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल बॉडी जो होता है डिवाइड करके बनाता है 2 ऑफस्प्रिंग। जैसे एग्जाम्पल अभी तुरंत ऊपर हम लोग देखें अमीबा देखिए अपने आप को तोड़ के 2 आउटर सेल में डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन कैन बी अकर फ्रॉम एनी प्लेन, और डिवीजन जो होता है कोई प्लेन के माध्यम से होता है, उसी को बोलते हैं मतलब बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में देखिए आता है सेकेंड हम लोगों का इग्यूला। अमीबा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया इग्यूलिना। इग्यूलिना जो इस टाइप में होता है, जो डिवाइड करता है बाई स्ट्रेट, जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं इग्यूलिना। और पेरेंट जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन में। ठीक है, इस बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है ये सब, पैरामीशियम, ट्रांसवर्स, इग्यूलिना, लॉन्गिट्यूडनल। एंड अमीबा का हम लोगों ने देख लिया कौन सा, तो एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से कट कर सकता है। ठीक, एंड सेकेंड इज इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन। व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन? तो मल्टीपल फ्यूजन मोर देन मेनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। मोर देन मेनी ऑफस्प्रिंग मतलब कि बच्चा होता है, जिसको हम लोग चाइल्ड ही बोल सकते हैं। कोई बच्चा मतलब जो प्रोड्यूस होना चाहिए, चाइल्ड से होता है ना, उस टाइप से। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। प्लाज्मोडियम एक ऐसा होता है जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मोडियम अपने अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, और बाद में जो होता है से एक तरह से फट जाता है, जिसके बाद क्या होता है, ऑफस्प्रिंग सारे रिलीज हो जाते हैं। पैरामीशियम अपने अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, फिर बाद में अपने एक साइड से डिस्ट्रॉय हो जाता है और मल्टीपल ऑफस्प्रिंग रिलीज हो जाते हैं। अमीबा भी वही करता है। अमीबा इस टाइप का होता है जो कि अपनी एक साइड में जो कि पिसोपोडिया इसको बोला जाता है, इस एक साइड को पिसोडोपोडिया। एंड इन एक साइड में इन सेटलमेंट स्टार्ट करता है, जो कि 3 लेयर फॉर्म करता है, साइस्ट 3 प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म, जिसको बोलते हैं सिस्ट। एंड अगेन व्हेन गेट फेवरेबल कंडीशन, जब वो फेवरेबल कंडीशन में होता है तो अपने अंदर इस जो 3 लेयर प्रोटेक्टिव होता है, इसके अंदर
इसके अंदर बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है और सिस्ट ब्रेक, और क्या होता है, 3 लेयर जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, जिसके बाद बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग पिस्यूडोपोडिया स्पोर्स, जिसको बोले जाते हैं हम लोग, ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं या पिस्यूडो स्पोर बोलते हैं, पिस्यूडो स्पोर्स जो होते हैं से रिलीज हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोर्युलेशन, और जो प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं स्पोर्युलेशन। स्पोर एंड स्पोर क्या है, ट्यूशन। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। एंड व्हाट इज बर्डिंग? बर्डिंग, इन बर्डिंग न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम बर्ड। बर्डिंग में जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम बर्ड, बर्ड में से ही प्रोड्यूस होता है बर्डिंग्स। बर्ड मीन्स इट इज द एक्स्ट्रा आउटग्रोथ ऑफ पेरेंटल बॉडी that are capable to reproduce new offspring। जो बर्ड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, पेरेंटल बॉडी का, एंड केपेबल होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग। एंड टाइप्स ऑफ बर्ड में देखा जाए तो एक्सोजीनस बर्ड होता है फर्स्ट, जिसको व्हेन बर्ड इज फॉर्म आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी, इसमें बोला कि अगर पेरेंटल बॉडी जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा में क्या होता है, इसके बहुत सारे आउटर में पेरेंटल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगर इसको काट दिया जाए तो यह न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जो कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सोजीनस, और इसको अगर डायरेक्टली बोला जाए तो बर्डिंग, एंड डीपली में जाया जाए तो एक्सोजीनस। इंडोजीनस बर्ड, व्हाट इज इंडोजीनस बर्ड? व्हेन बर्ड इज फॉर्म इनसाइड द पेरेंटल बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बर्ड है, वो अपने अंदर पेरेंटल बॉडी का फॉर्म कर लेता है, बना लेता है। एग्जाम्पल में स्पॉन्जर्स, यह आउटर कैल्शियम है, ओपन कैल्शियम कूलम, ओपन होगा, अपर ओपन कूलम, ठीक है, और क्या हमारा इसके अंदर बन रहा है स्पॉन्गुलस, और इसका बाहर को बोलते हैं स्पिकलस। एंड इसका अंदर जो ये सब बने हुए से बर्ड है, ऑफ स्प्रिंग है, गेम्यूले इसको बोला जाता है। एंड व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इन दिस पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू द मेनी फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट डेवलप एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में स्पोरोगाइरा, ठीक है। इन दिस पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। कोई बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो ब्रेक होकर फ्रेगमेंट का निर्माण कर ले रहा है। जैसे एक बॉडी ले लेते हैं ना, वो अपने आप को तोड़ दे रहा है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर दे रहा है, जिसमें स्पैरोगाइरा, ओल्थ्रिक्स, कैटोकार्पस, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस एंड ऑल क्लासेस ऑफ फंगी। एंड सेकेंड इज रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? In this type of sexual reproduction, the lost part of organism capable to produce the entire living organism. Example, planaria. In this type of sexual reproduction, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ना, से कोई भी पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, वह कैपेबल हो जाता है कि जो अपने आप को तोड़ के एक तरह से दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दे, जिसमें एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से टूटा ना, ये इतना तो इसके पास था ही, बट नीचे वाला फॉर्म कर लिया, और जो बीच वाला टूटा, जो बीच वाला था ही बट ऊपर नीचे फॉर्म कर लिया, फिर नीचे वाला जो था पार्ट, ये नीचे वाला था इसके पास बट ऊपर लगे बना लिया अपने आप को। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल में आता है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, ठीक है। स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन? When two living organisms produce through spores, it is called sporulation. न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं जो स्पोर के द्वारा, इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का भी टाइप होता है। पीछे हम लोग के लिए बाइनरी है, बाइनरी क्या होता है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। तो इसका भी है कि एक्सोजीनस स्पोर्स, वहाँ पे बर्ड था, एक्सोजीनस बर्ड एंड एंडोजीनस बर्ड। तो स्पोरोजीनस स्पोर्स होता है आउटसाइड द स्पोरेंजियम,
स्पोरेंजियम के आउटसाइड में होता है, जो नॉन मोलेटाइल स्पोर होता है इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिया, एंड कॉन्ड्रियम इज एक्सोजीनस नॉन मोलेटाइल एंड asexual formed acropitili, and chondria in this figure you saw that I saw that you in this type of spores, and there is a chondria. Yes, and example is एसोम्पाई जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। एसोमसिलिस्ट जो इसमें एग्जाम्पल है कि एसोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसमें मोस्ट ऑफ टाइम होता है समथिंग्स एंड ऑलवेज ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब एंडोजीनस, व्हाट इज एंडोजीनस स्पोर? एंडोजीनस स्पोर में मोटाइल स्पोर, जूस्पोर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी एक्सपेक्ट स्पाइरोगाइरा एंड मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी न्यू फंगी एंड नॉन मोटाइल स्पोर मीन्स मोस्टली फंगी पाया जाता है, एंड एल्पेनो स्पोर्स स्पाइरोगाइरा एंड रेड एल्गी एंड स्पोरेंजियो स्पोर में जो होता है जाइगोमिसेटिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमेट इन आइसोगैमेट एंड ओगैमेट, जिसमें मेल एंड फीमेल इन सेम गैमेट जिसमें होता है उसको बोलते हैं आइसोगैमस, मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट गैमेट जिसको बोलते हैं एन आइसोगैमस, एंड ओगैमेट में वुमेन में आता है, ठीक है। अब लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। व्हाट इज जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज? जुवेनाइल फेज the period before organism can reproduce sexually is called juvenile phase. In this period before organism can reproduce sexually it is called juvenile phase and vegetative phase, जिसमें 0 to 12 ईयर का होता है। जो वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज होता है इसे 0 to 12 ईयर का होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव। एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? दिस द पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। द कोई पीरियड है जो ना जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली इन रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि द पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको 12 to 45 ईयर तक होता है इन फीमेल, एंड मेल में होता है 12 to 16 ईयर की रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेंसेंट फेज में क्या होता है? सेंसेंट फेज में द पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म लॉसेस इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होता है जो ऑर्गेनिज्म का, जो पेरेंट्स का या जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म का जो लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंसेंट फेज। एंड प्लांट में क्या होता है? प्लांट में एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट एंड पेरेनियल प्लांट। Annual plant complete life cycle in 1 season and complete life cycle in 2 season and complete life cycle in 3 season. Example is rice, wheat and carrot, rabbit, radish and mango. मैंगो जो था 3 सीजन बाद आता है हम लोग का। फिर है मेन पॉइंट एक जो स्टार लगा के लिखा हुआ कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड कैन बी क्लियरली सीन इन मोस्ट ऑफ पेरेंटल प्लांट। जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है क्लियरली सीन हो जाता है, क्लियरली दिखाई देता है मोस्ट ऑफ पेरेंटल प्लांट, एंड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी क्लियरली सीन इन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट। वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव उसको हम देख सकते हैं, और पेरेनियल प्लांट जो मोस्ट ऑफ द क्लियरली सीन दिखाया जाता है इन फ्लावरिंग प्लांट में, इंटर फ्लावरिंग प्लांट में। Even in sexual reproduction, gametogenesis, what is gametogenesis and types of gamete? In this definition, event for sexual reproduction, gametogenesis, the process of formation of gamete, male and female gamete are called gametogenesis। मतलब कुछ जो gamete का formation होता है उसको बोलते हैं gametogenesis। and is types of gamete में फर्स्ट था isogamete। Isogamete means male and female gamete are the same kinds, do not different identity male and female gamete to see। Example में Chlorella, Chlamydomonas and Clodophorus, Spirogyra, Euthroxerin, इसमें नॉन मोटाइल स्पाइरोगाइरा सब होता है। चलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इज सेकेंड एन आइसोगैमेट वाज इट, व्हाट इज इट? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एन आइसोगैमेट में मेल एंड फीमेल गैमेट आर ऑफ डिफरेंट काइंड, इसमें हो रहा है कि यूडोरिनिया। एन आइसोगैमेट बोल सकते हैं हम लोग ना कि मेल एंड फीमेल है, इसमें डिफरेंट गैमेट है,
उसी को बोलते हैं हम लोग एनाइसोगैमेट। एंड ओ गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट लार्ज मोनोमोटाइल एंड कंटेंट रिजर्व फॉर मटेरियल वाइल मेल गैमेट इज स्मॉल मोटाइल स्मॉल एंड मोटाइल। एग्जाम्पल में चेरा फोकस एंड भोलेक्स कॉल्ड ब्राउन एल्गी एंड 3 आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी। एंड इसमें ऑल एग्जाम्पल में आ जाए तो ऑल रेड एल्गी भी आ जाएगा। फिर है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल होता है गैमेट फॉर्मेशन में। डिप्लॉइड से मतलब गैमेट में 2n जिसमें मियोसिस होता है और मियोटिकली या मियोसाइट सेल बोल सकते हैं। और हैप्लॉइड सेल में होता है गैमेट n जिसमें माइटोसिस। ठीक। सेक्सुअल इन ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस एंड हेटेरोथैलिक। तो यूनिसेक्सुअल में फ्लावर आता है, प्लांट आता है, फंगी आता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मोनोसियस में क्या होता है एंड होमोथैलिक क्या होता है, हर्माफ्रोडिटिस क्या होता है। सारा चीज़ बस एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख लेना एक बार। ठीक है। फ्लावर होता है, प्लांट होता है, फंगी, यहाँ पे एनिमल्स, फंगी, प्लांट एंड फ्लावर्स। गैमेट ट्रांसफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है आगे चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट गैमेट ट्रांसफर पॉलिनेशन। जो गैमेट का ट्रांसफर होता है एक गैमेट मतलब जिसमें पोलन ग्रैंड जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये सब आगे भी पढ़ना है फ्लावरिंग वाला नंबर। ठीक है। सबसे फ्लावरिंग प्लांट। फिर एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स गैमेट ट्रांसफर थ्रू वाटर। एल्गी में ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में गैमेट जो होता है ट्रांसफर होता है वाटर के थ्रू। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होता है सो वाटर एयर एनिमल्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन डिफिनेशन यहाँ पर है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड टू फॉर्म द जाइगोट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। या ऐसे बोलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में होता है जैसे ह्यूमन बीइंग से सब आगे। इट इज मोस्ट विजुअल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट विजुअल का इवेंट है। एंड फर्टिलाइजेशन का 2 टाइप होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इन दिस प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी इट इज कॉल्ड। जो फीमेल बॉडी का जो इनसाइड में होता है जो फ्यूजन उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल। एंड एक्सटर्नल जो कि आउटसाइड में होता है। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट आ गया, एम्ब्रायोजेनेसिस आ गया। तो जाइगोट क्या होता है। जाइगोट इज कंसिडर्ड एज वाइटल लिंक between two generation. And embryogenesis the process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis। फॉर्मेशन होता है embryo from zygote is called embryogenesis। ठीक है। and oviparous and viviparous। oviparous is in oviparous organism develop of embryo takes place inside calcareous cell outside the female body। डायरेक्ट बोले तो ओविपेरस मतलब कि जो अंडे से जो निकलते हैं जो ऑफस्प्रिंग जो अंडे से निकलते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस। एंड विविपेरस में जैसे में जो डायरेक्टली बर्थ होता है जिसमें इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म डेवलप एज एम्ब्रायो एक्सप्लोस इनसाइड द मदर बॉडी सो इज डायरेक्टली गिवन बाय बर्थ टू यंग इंडिविजुअल। जो अंडे में होते हैं उसी को बोलते हैं ओविपेरस। और जो कि डायरेक्टली यंग्स इंडिविजुअल मतलब प्रोड्यूस होते हैं उसी को बोलते हैं विविपेरस। जैसे मैमल्स बर्ड्स एंड इसमें आता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है। डायरेक्टली ओस रखना है कि ओस से मतलब अंडा मतलब अंडा की तरह है। तो ईग जो ईग जिसमें से प्रोड्यूस होता है रिपोर्ट के बाद उसी को बोलते हैं ओविपेरस। एंड विविपेरस जो कि यंग्स इंडिविजुअल निकल से बोलते हैं विविपेरस। डेट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।